वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही वो है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हमने बहुत सारी वीडियो क्लियर कर रखी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट आदि के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रही है वो है बेंज़ल्डिहाइड, है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, जिसमें हमने बहुत सारी वीडियो क्लियर कर रखी है, जिसमें बेंजोइक संघनन हमने पिछले जस्ट वीडियो में क्लियर कर रखी है। तो आज का जो टॉपिक वो है क्लेजन स्मिथ संघनन, टिसेंको अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया और नोवेल्सन संघनन। ये सब चारों टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सीधा हम लोग टॉपिक में चलते हैं, नो ड्रामा। तो क्लेजन संघनन है क्या, है ना, क्लेजन कंडेंसेशन है क्या। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हम लोग क्या लेने वाले हैं। हम लोग ले रहे थे तो पहले बेंज़ल्डिहाइड, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग बेंज़ल्डिहाइड ही पढ़ रहे हैं, है ना। बेंज़ल्डिहाइड की जो रासायनिक गुण है वो पढ़ रहे हैं, है ना। बेंज़ल्डिहाइड लेंगे, C6H5CHO लेंगे, ठीक है। और हम लोग लेंगे CH3CHO, ये क्या है अपने पास, डबल कार्बन का मतलब एसिटाल्डिहाइड है ये, है ना। एसिटाल्डिहाइड है, एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है ना, ये एलिफेटिक है। ओके, अब देखिए ध्यान से समझिए। और क्या लें हम लोग, NaOH, ये क्या है अपने पास, क्षार, ठीक है। तनु क्षार लेंगे ना, यहाँ पर तनु क्षार। तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलेंगे। आपको मैं डिटेल कर देता हूँ ताकि आप रिएक्शन अच्छा आसानी से कर सकें कि तनु क्षार की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में जो बेंज़ल्डिहाइड है, ये अपने पास जो बेंज़ल्डिहाइड है, वह बेंज़ल्डिहाइड 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त, मतलब इस तरफ जो हम लोग लेने वाले हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आपको बहुत पहले बता चुका हूँ मैं, थोड़ा सा जानकारी और दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। CH3C⋯OH, यही है अपने पास एसिटाल्डिहाइड। तो इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ पहला कार्बन वो कहलाता है आपका अल्फा कार्बन, और उसी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो कहलाता है आपका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मान जाए मैं इधर और बढ़ाता हूँ, है ना, मान जाए इसको CH2 कर देता हूँ और ये हो गया आपका CH3, ऐसा ये सिचुएशन, ठीक है। अभी इधर मत देखिए, इधर में आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। तो इस कार्बन के साथ पहला कार्बन आपका अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन आपका बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, और इस कार्बन का जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। क्लियर है, ये आपको समझाने के लिए बता दिया मैंने, ठीक है। अब हम लोग सीधा चलते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये समझिए। तो तनु क्षार की उपस्थिति में, ये अपने पास तनु क्षार है की उपस्थिति में बेंज़ल्डिहाइड 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त, क्या युक्त, अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक एल्डिहाइडों या कीटोन, यहाँ पर कीटोन भी हो सकता है ना, कीटोन भी होगा। कीटोन आप समझते हो, डबल बॉन्ड दोनों तरफ समूह होना चाहिए। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ क्रॉस एल्डोल संघनन करता है। क्रॉस एल्डोल मतलब एल्डोल अभिक्रिया भी हमने पढ़ा है, आपको वीडियो में जाकर देखना है। एल्डोल का मतलब सीधा से क्या होता है कि हम लोग जब 2 एल्डिहाइड लेंगे ना तो दोनों एल्डिहाइड भिन्न भिन्न होना चाहिए, 2 कीटोन लेंगे ना तो दोनों कीटोन भिन्न भिन्न होना चाहिए। या तो एक एल्डिहाइड ले सकते हैं या तो एक कीटोन ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। 3 सिचुएशन बताया था मैंने एल्डोल में, ठीक है, सॉरी क्रॉस एल्डोल में, है ना, कि एल्डिहाइड लेंगे तो दोनों एल्डिहाइड भिन्न होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो, एक एल्डिहाइड मैंने लिया एरोमेटिक, एक एल्डिहाइड मैंने लिया एलिफेटिक, ओके, भिन्न है ना। अगर कीटोन लेते हैं दोनों कीटोन भिन्न होना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक एल्डिहाइड लें और एक कीटोन लें। ये सब अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप एल्डोल और क्रॉस एल्डोल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि अलग अलग एल्डिहाइड लेना है, तो ये अलग अलग एल्डिहाइड मैंने ले लिया, ठीक है। तो क्लेजन स्मिथ, ठीक है। तो तनु क्षार की उपस्थिति में हो गया, बेंज़ल्डिहाइड भी हो गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक एल्डिहाइड हो गया, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो गया है ना। या तो कीटोन भी हो सकता है ना, या कीटोन के साथ क्रॉस एल्डोल संघनन करता है और अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाता है, मतलब असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाएगा ये, ठीक है। तो है ना, मान जाए हम लोग एसिटाल्डिहाइड के साथ क्रिया करवा रहे हैं बेंज़ल्डिहाइड को जी, तो ये आपका बनाएगा सिन्नेमेल्डिहाइड। क्या बनाएगा, सिन्नेमेल्डिहाइड। तो आपको समझ आ जाएगा कि अल्फा और बीटा असंतृप्त क्या है करके, है ना। अभी नहीं आएगा, चलिए समझते हैं सीधा रिएक्शन में। यहाँ पर मैंने रिंग 2 बार बना रखी है, सॉरी एक रिंग ही बनाना था, ठीक है, ओके। चलिए, तो C6H5CHO, ठीक है, इसके साथ क्रिया करवाते हैं।
तब है क्या अपने पास, यहाँ का 2 हाइड्रोजन CH3 में से 2 हाइड्रोजन, ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ये इनके ऑक्सीजन से क्रिया करता है। मतलब इसको यहाँ पर देखो रिंग में बताता हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। ये रिंग में बता दिया, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पर CH3 है ना, तो CH3 को मैं हाइड्रोजन को अलग अलग करूँगा तो 3 हाइड्रोजन आ जाएगा ना, ठीक है, यहाँ पर। तो इसका ऑक्सीजन और इसका 2 हाइड्रोजन, ठीक है, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, वो निकल जाता है H2O के रूप में। किसके रूप में, यहाँ पर देखो, इसका 2 हाइड्रोजन है ना और इसका 1 ऑक्सीजन है ना, ये निकल जाता है किसके रूप में, H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। अब बचा क्या, अब हमारे पास जो बचा उसको देखिए, यहाँ पर बचा है C6H5, C6H5, मतलब यहाँ पर जो रिंग बचा है उसको लिख दीजिए, है ना, और क्या बचा हुआ है, कार्बन, ठीक है, और हमारे पास एक हाइड्रोजन ऊपर में है, इसको भी रहने दीजिए, है ना, मतलब CH बचा हुआ है ना, तो C6H5 CH बचा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ हमने 2 हाइड्रोजन बाहर कर रखी है, 2 हाइड्रोजन बाहर रखी, मतलब कितने हाइड्रोजन बचा है, 1 हाइड्रोजन, मतलब ओनली क्या बचा हुआ है, CH बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, CH। अब यही से जुड़ेगा, ये यही से जुड़ेगा, तो कैसे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ CH, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन ऊपर में है ना, ठीक है, इधर कार्बन है, C6H5 के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, क्लियर है, यहाँ देखो, और एक हाइड्रोजन ऊपर में, ये देखो ये वाला हाइड्रोजन, तो ये जुड़ेगा जब दूसरे के साथ, तो किसके साथ जुड़ेगा, CH के साथ जुड़ेगा, तो कार्बन जुड़ेगा ना, ठीक है, तो कार्बन जुड़ेगा, मतलब ये CH हो गया, यहाँ पर CH, और क्या बचा है अपने पास, CHO, क्या बचा है, CHO, तो ये हो गया आपका CH, है ना, और क्या है, CHO, और यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्लियर है, और क्या निकल गया बाहर, H2O बाहर हो गया, ओके, समझ आया आपको। तो C6H5 CH डबल बॉन्ड के साथ CHO, मतलब यही क्या है आपका, एल्डिहाइड है ना, CHO यहाँ पर जुड़ा है, मतलब एल्डिहाइड है इसके पास, तो ये क्या है आपका, डबल बॉन्ड के साथ है ना, ठीक है, तो ये है आपका सिन्नेमेल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि एल्डोन संग्रहण करता है और अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाता है, तो ये कार्बोनिल यौगिक है ना, CHO है मतलब कार्बोनिल यौगिक है, तो यहाँ पर देखो CHO है मतलब कार्बोनिल यौगिक है, इसमें से दोनों में से एक को बनाना ना, दोनों को मत बना देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन आपका अल्फा कार्बन, और ये दूसरा कार्बन आपका बीटा कार्बन। तो मैंने बताया था ना कि अल्फा और बीटा असंतृप्त मतलब कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को असंतृप्त बोलेंगे, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाता है। इस कार्बोनिल यौगिक का क्या नाम है, सिन्नेमेल्डिहाइड। तो यही है आपका क्लेजन स्मिथ संघनन, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, टिसेंको अभिक्रिया। इसके जस्ट पीछे हमने बेंजोइन संघनन पढ़े हैं ना हम लोग, बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है, सेम वही है, बस आपको थोड़ा समझना है कि टिसेंको अभिक्रिया में एक्चुअली में होता क्या है ना। जब बेंजेल्डिहाइड को, चलो तो बेंजेल्डिहाइड है हमारे पास, चलो मैं बेंजेल्डिहाइड ले लेता हूँ, C6H5CHO, यहाँ पर दो अणु लेते हैं, ओके, क्योंकि आपने बेंजोइन संघनन में ही आप देखेंगे दो अणु लगे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जब बेंजेल्डिहाइड को एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, ये एल्यूमिनियम एथॉक्साइड कौन है, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड ना, C2H5O, ठीक है, ये अपने पास एल्यूमिनियम एथॉक्साइड है ना। ठीक है, तो अब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो सीधी बात यह है कि रिएक्शन क्या होता है कि जब बेंजेल्डिहाइड को एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाए, तो गर्म किया जाए तो क्या बनता है, ये बेंजिल बेंजोएट बनता है जाए तो सबसे पहले तो वो एल्कोहल और अम्ल बनते हैं जो आपस में क्रिया करते हैं और बनते हैं आपका बेंजिल बेंजोएट। तो बेंजिल बेंजोएट बनाते हैं या बनते हैं, क्लियर है, ओके। सीधा सिचुएशन देखिए, ध्यान से समझिएगा, है ना। यहाँ हमारे पास
इसको मैं थोड़ा सा इसमें बताता हूँ रिंग में। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऐसा है अपने पास। ओके, C डबल बॉन्ड इधर लिख देता हूँ ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ओके, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास एक सिचुएशन समझिएगा कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन है वो दो सिचुएशन हो सकती है। ये आंशिक रूप से प्लस होता है, ये आंशिक रूप से माइनस होता है ना। तो ये यहाँ जा सकता है, या तो कार्बन के पास जा सकता है, ऑक्सीजन के पास जा सकता है, या तो कार्बन के पास जा सकता है। तो हमने क्या देखा था बेंजोइक संघनन में, बेंजोइक संघनन में हमने देखा था KCN की उपस्थिति में, है ना। KCN की उपस्थिति में क्या हुआ था कि जो हाइड्रोजन है वह ऑक्सीजन के पास गया और एल्कोहल बनाया, हाइड्रोक्सी कीटोन बनाया था। अब ये कार्बन के पास जाएगा। यही टिसेंको और बेंजोइक संघनन में फ़र्क है। बेंजोइक जरूर देखिएगा पिछले वीडियो में, है ना। तो ये जाएगा कार्बन के पास। कहाँ जाएगा, कार्बन के पास। कार्बन के पास जाएगा मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 बॉन्ड ही क्लियर करता है कार्बन। अगर हाइड्रोजन जाता है तो बॉन्ड टूटना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखिए यहाँ पर यही सिचुएशन आएगा। क्या आएगा कि यहाँ पर C6H5C, ये वाला C, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा, ओके, जोड़ दिया। और एक हाइड्रोजन पहले से और है हमारे पास, एक हाइड्रोजन पहले से और है ना, है कि नहीं। और ये ऑक्सीजन है, इसमें आंशिक रूप से कौन सा आएगा, माइनस आयन आ जाएगा। मतलब सीधी बात ये है ना, C2H5O, C2H5O है ना, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से जो रिंग है उस रिंग में है ना ये कार्बन और एक हाइड्रोजन, और ये सिंगल बॉन्ड के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्लियर करता है, आपको पता है, 2 बॉन्ड क्लियर करता है। और एक हाइड्रोजन यहाँ पर और आ गया है ना, देखो यहाँ पर इसको मैं रिंग में ही बना रहा हूँ साथ साथ, है ना। तो C6 है, ये रिंग का C6H5 हो गया, ये C हो गया, इसका हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, और एक हाइड्रोजन और यहाँ पर हो गया। अब ये वाला भाग टूटा हुआ है ना, ये ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन निकला हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यही वाला भाग, ठीक है। यहाँ जो अपने पास ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है कौन, कार्बन। कौन जुड़ा है, कार्बन। और इस कार्बन से जुड़ा हुआ था कौन, हाइड्रोजन। यही वाला भाग मतलब एक बॉन्ड और बचा हुआ है इस कार्बन का। 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन क्लियर कर चुका है, एक बॉन्ड इधर क्लियर, एक बॉन्ड और बचा ना। तो इसी बॉन्ड के साथ वो जो कार्बन है, ठीक है, वो जुड़ता है इस रिंग के साथ। क्लियर हो गया आपको। मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा आपका कौन, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्लियर करता है ना, ये जुड़ेगा आपका कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्या, C6H5। सेम यही है जिसको रिंग में बनाया मैंने, इसमें आपको नॉर्मल नहीं बना दिया। क्लियर हो गया। ये जो रिंग है वो C6H5 हो गया, ये 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसमें रिंग जुड़ा है, मतलब रिंग कौन है, C6H5। तो ये हो गया आपका टिसेंको अभिक्रिया। क्लियर है, एकदम सिंपल से, है ना। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम हो जाएगा आपका बेंजिल बेंजोएट। ओके, और एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर कि अभिक्रिया एलिफेटिक एल्डिहाइड भी देता है। ये जो एरोमेटिक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, एरोमेटिक है। एलिफेटिक हमारे पास, एलिफेटिक अगर होगा ना, एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो वो भी यहाँ क्रिया देगा, टिसेंको अभिक्रिया। ओके, चलिए पार्किन अभिक्रिया आ जाएगा। अब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे पार्किन अभिक्रिया क्या है ना। देखिए कि जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को, ये हम लोग पूरा एल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे। एल्डिहाइड पे सोच रहा होगा कितने बार लिखेगा मुझे करके, तो C6H5C डबल बॉन्ड OH, अलग अलग तरीके से लिख देता हूँ हर बार, है ना। तो कुछ तरीका होता है लिखने का, है ना। और हम लोग लेंगे जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी वसा अम्ल के सोडियम लवण, वसी अम्ल मतलब CH3COO अम्ल, वसी अम्ल, एसिटाल्डिहाइड तो जानते हैं आप लोग, है ना, जानते हो ना। तो एसिटिक अम्ल संबंधित है, आप लोग समझते हो, CH3COO, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी वसा अम्ल के, वसी अम्ल के सोडियम लवण, और वसी अम्ल के सोडियम लवण मतलब इसके साथ क्या जोड़ दिए, सोडियम जोड़ दिए।
वसी अम्ल के सोडियम लवण और इसी के एनहाइड्राइड, मतलब CH3COO है ना, ठीक है, इसी के क्या एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट मतलब 2 जने होना चाहिए। तो क्या है एनहाइड्रेट, देखिए कि ये आपका हो जाएगा आपका CH3CO, ये ऑक्सीजन कहाँ जुड़ा हुआ है, CH3CO, ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक अम्ल संबंधित है ना ये, ठीक है। तो ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, क्लियर, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी वशी अम्ल के सोडियम लवण, यहाँ पर वशी अम्ल के सोडियम लवण लिख देते हैं CH3COONA, हाँ, सोडियम लवण और इसके एनहाइड्राइड, इसी के एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है, ठीक है, के साथ गर्म किया जाता है तो जल का एक अणु निकलता है। जल का एक अणु कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, है ना। तो हमारे पास ये जो CH3 है, ये कार्बन है, मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन है, तो वो आपका कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन हो गया ना, ठीक है। तो अल्फा कार्बन में 3 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है अपने पास, तो हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकलता है। कितना हाइड्रोजन निकलता है, 2 हाइड्रोजन निकलता है, और इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है बाबा, और ये बनाता है आपका जल, या तो इसके साथ भी क्रिया करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये निकल जाता है किसके रूप में, जल के रूप में बाहर निकल जाता है। अब क्या बचा, देखो अब हमारे पास बचा CH, बस बचा, क्या बचा, CH, इधर क्या है CH, इसके पास भी CH है। मैंने आपको बताया सिनेमिक लिख पढ़ते हैं इसको, सिनेमिक अम्ल जब बनता है तो आपको पता होगा CH दोबारा आता है डबल बॉन्ड के साथ, ये आपको अच्छा से पता होगा, है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ देखिए, इसको मैं रिंग में ही बता सकता हूँ, यहाँ पर जगह है ना। तो ये क्या बचा, सीधा सीधा लिख दो, C6H5 ये बचा हुआ है, क्लियर है, C6H5 बचा हुआ है ना। और क्या बचा हुआ है, CH बचा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन तो निकल गया ना, ऑक्सीजन को निकल गया, तो ये क्या बचा हुआ है अपने पास है, CH, है ना, CH, ओके। ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा था, मैं रिंग में ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सीधा ऐसे, ये रिंग में है अपने पास C6H5, और ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एक बार ऑक्सीजन को ऊपर लिखते हो, एक बार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ऊपर, एक बार हाइड्रोजन को नीचे, तो एक बार हाइड्रोजन को ऊपर, एक बार ऑक्सीजन को नीचे, ऐसा मत समझना ना, ये कहीं पर लिखता अपने मन मर्जी यार। हाँ चलो, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि इसके क्रिया करवाते हैं CH3, ठीक है ना, इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 हाइड्रोजन को अलग अलग कर देता हूँ नहीं जी, ऐसे करके, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी समझने के लिए जी, COO और CH3CO, ऐसा क्लियर है। तो ये देखो, यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का 2 हाइड्रोजन, ये बनाता है आपका जल, क्या बनाता है, जल, है ना, किसकी उपस्थिति में, CH3COONA की उपस्थिति में, यही सिचुएशन सेम आया। तो क्या है, रिंग आया ना, रिंग में क्या बचा अपने पास, ये रिंग, और ये बचा आपका C बचा, है ना, और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, यही बचा, सेम यही सिचुएशन, CH बचा ना, CH बचा, ओके। अब क्या होता है कि अपने पास जो बचा उसको लिख दीजिए हमारे पास, और क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकल गया, CH3 में से 2 हाइड्रोजन निकल, तो 1 हाइड्रोजन बचा, तो CH बचा ना अपने पास, क्या बचा, CH, तो इनके साथ जोड़ता हूँ मैं CH, क्लियर हो गया, CH, और क्या बचा है अपने पास, CO बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, CO, ये CO बचा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के साथ ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा इस जगह को, है ना, CO लिखा है ना, तो ये CH बचा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकल गया, तो 1 हाइड्रोजन बचा ना, तो CH बचा, तो यहाँ पर CH मैंने लिख दिया, क्लियर है। अब क्या बचा है, CH के साथ जुड़ा हुआ कौन बचा हुआ है, इस CH के साथ, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, कार्बन का सिंगल 3 बॉन्ड है ना, तो ये 4 बॉन्ड क्लियर करते हैं, तो पहले से पता है आपको, ओके, 1 2 3 4, ये हो गया CH, हो गया ना, यहाँ से आपको मिल गया सिनेमिक अम्ल, CH डबल बॉन्ड के साथ, ओके, है ना, यहाँ भी डबल बॉन्ड लिख देता हूँ मैं, क्लियर है, ओके। अब ये CH बचा, CH है ना, अब क्या बचा, CO बचा, इसके साथ क्या बचा हुआ है, CO, सिंगल बॉन्ड,
ओ को मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। CO बचा है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन को दर्शाने में थोड़ा दिक्कत होती है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर फिर आ गया, ये वाला ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, CO जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, इसको CO को मैं डबल बॉन्ड के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और क्या बचा, CH3, सेम सिचुएशन वही, CH ये हो गया, ये वाला CH ये हो गया, CH क्लियर है, ये हो गया आपके पास CH, है ना। और क्या है, C डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड है ना अपने पास, ये वाला भाग दिख रहा है आपको, मतलब अपने पास इसके C6 है, H5, ये वाला हो गया, ये वाला भाग हो गया, CH, सॉरी, हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ CH, ये वाला भाग हो गया। और ये क्या बचा, अब जो बचा उसको लिख दीजिए, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3, ये बचा हुआ अपने पास है। अब यहाँ एक सिचुएशन दिखेगा, अच्छा समझिएगा ध्यान को, है ना, कि हमारे पास जो है वहाँ, यहाँ तो जल है ही अपने पास, जल तो है ही, जल यहाँ से निकला है। और यहाँ पर हमने क्या लिया था, हमने क्या लिया था, ये CH3COO, तो यहाँ पर जल है ही, क्लियर है। तो इस तरफ तो जगह नहीं, मैं इस वाले में बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, जल है, H2O। तो जल में क्या होता है, H होता है और एक प्लस आयन, और एक क्या होता है, OH होता है, मना जानिए, H2O में क्या होता है, 2 H और एक ऑक्सीजन, क्लियर है, ओके। अब यहाँ होता क्या है, इस जगह को आप समझिएगा अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो देखिए, CH3COOH क्या बन रहा है, एसिटिक अम्ल बन रहा है। ध्यान से फिर समझिएगा कि यहाँ का OH और यहाँ का ये मिलाकर क्या बनाएगा आपका, ध्यान समझिएगा, ये बनाएगा आपका CH3, ये CH3 हो गया, ये C हो गया, और एक ऑक्सीजन तो है हमारे पास, यहाँ से एक ऑक्सीजन और मिला, अरे हाइड्रोजन, क्या बन गया, ये बन गया आपका एसिटिक एसिड। अब बताइए, अब जो बचा है उसको लिख दीजिए। हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, यहाँ पर इधर, ठीक है, और इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर के जो बनेगा, एक उत्पाद तो ये बन गया, क्लियर है, और एक उत्पाद ये बना है, उसको लिख देते हैं क्या, तो रिंग के साथ लिख देते हैं ये, ठीक है, CH, ये है अपने पास, डबल बॉन्ड C, ये भी अपने पास है ना, और यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है। तो C और एक ऑक्सीजन है अपने पास, है ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ से नहीं कटा है जी, यहाँ से कटा हुआ है, क्लियर है। तो ये एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है हमारे पास, और एक ऑक्सीजन और है हमारे पास COO, और यहाँ से कटा हुआ है ना, तो यहाँ तो हाइड्रोजन बचा है, तो ये जुड़ेगा इसके साथ, क्लियर है। तो ये आपका बनेगा, अम्ल बनाना COOH के साथ है, क्लियर है। तो सॉरी, ये CH नहीं लिख पाया मैं, ये C डबल बॉन्ड के साथ, ये CH बीच में भूल गया मैं, सॉरी, CH और यहाँ से सिंगल बॉन्ड का COOH, क्लियर हो गया। तो डबल बॉन्ड CH सिनेमिक, क्योंकि सिनेमिक का आपको शुरू में बता दिया मैंने, क्लियर है। तो इस तरह से एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, और है ना। तो ये जो बना है वो उसका क्या नाम है, इसका नाम सिनेमिक अम्ल है, सिनेमिक अम्ल, ओके, ठीक है। और पेपर में आता है तो क्या करोगे, डायरेक्टली ये लिखोगे, ये दोनों को लिखोगे, इसके साथ जो लास्ट टर्म उत्पाद प्राप्त होता है उसी को लिखना है डायरेक्टली, ठीक है। इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम, नेवेल्सन संघनन। इसको अगर समझ नहीं होगा तो आप कमेंट में एक बार और कह सकते हैं, ओके। उसका अलग से वीडियो और बना दिया जाएगा, तो है ना। आगे चलते हैं, नोवेन जल संघनन, ठीक है, नोवेन जल संघनन, है ना। तो ये नोवेन है, थोड़ा सा
मैकेनिज़्म भी देख लेते हैं और साथ ही साथ रिएक्शन भी देख लेते हैं। रिएक्शन पहले बात करता हूँ मैं कि बेंजल्डिहाइड पिरिडीन या ग्लेशियल एस्टिक की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड C6H5CHO किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में मैलोनिक एस्टर से क्रिया करके, मैलोनिक एस्टर मतलब क्या है, ये सक्रिय मेथिलीन संयुक्त युक्त यौगिक है ये, है ना। मतलब हमारे पास इसको लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा, CH2 या H2C लिखना ना, ठीक है, CH2COOC2H5, ओके, ये 2 ऐसे करके। या आप क्या कर सकते हो, इसको 2 बार लिख सकते हो ऐसे, कार्बन में डबल बॉन्ड डाल के ऐसे, C, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और एक COOC2H5 और COOC2H5 ऐसे करके, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, है ना। कई बार क्या बोलते हैं कि जने कि पिरिडीन और ग्लेशियल एस्टिक प्लस के साथ लिख देते हैं यहाँ पास, है ना, तो आप पिरिडीन बस लिख दें, चल जाएगा अपने पास, ठीक है। के उपस्थिति में मैलोनिक एस्टर से, ये मैलोनिक एस्टर के साथ क्रिया करके अल्फा बीटा असंतृप्ता कार्बोनिल यौगिक अर्थात सिनेमिक अम्ल बनाता है ना। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। तो पहले मैं डायरेक्टली रिएक्शन बता देता हूँ, है ना। यहाँ से निकल जाता है आपका H2O, है ना, यहाँ का 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन किस रूप में, H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। अब क्या बचा अपने पास, C6H5 और CH बचा, डबल बॉन्ड के साथ इधर क्या बचा, इधर कार्बन बचा, कार्बन, ठीक है। और क्या बचा, ये बचा है वो पूरा दोनों का दोनों बचा हुआ है, C यहाँ पर एक कोष्टक है ना, COOC2H5 2 जने हैं, तो क्लियर इसको 2 जने को, है ना। अब बात करते हैं कि यहाँ पास इसके बनने के फलस्वरूप, है ना, यहाँ पर रिएक्शन किया जाता है H2O के साथ। H2O के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो देखिए एक चीज़ आप लोगों को समझ आ जाएगा, है ना, कि यहाँ H2O के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहाँ देखो C2H5 है अपने पास ना। अगर हम इसके 2 अणु बाहर कर देते हैं, 2 अणु क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका C6H5CH, ये रहने दीजिए, है ना। और डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, ये भी क्लियर है ना। अब इसके साथ 2 जने जुड़ा हुआ है, कौन कौन जुड़ा हुआ है, COOC2H5, ठीक है, COOC2H5। तो अगर इस जल में देखें तो एक हाइड्रोजन होता है और एक क्या होता है, OH माइनस होता है। तो ये अगर C2H5 OH माइनस का क्रिया करता है तो किसके रूप में बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल जाएगा किसके रूप में, ये निकल जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, C2H5OH, क्लियर है, C2H5 एक जने OH के साथ निकल जाएगा। और मैंने 2 जल के अणु लिए हैं, मतलब, और हमारे पास 2 जने COOC2H5 2 जने हैं ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना 2 जने हैं ना, ठीक है। तो ये C2H5 है वो OH के साथ निकल गया बाहर, एक अणु के साथ, और दूसरा भी निकल गया, C2H5 OH के रूप में बाहर निकल गया, ठीक है। ये OH निकल गया। अब जल में OH निकल गया तो बचा क्या, H बचा ना, तो H के 2 अणु बचेंगे ना, ठीक है। 2 अणु कहाँ पर जुड़ेगा, COOH के रूप में जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड, और ये बचा आपके पास COO बचा हुआ है, और ये 2 जने हैं तो 2 जने रहेगा, ठीक है। और इसके साथ क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा, ये बन गया आपके पास COOH। क्लियर हो गया, समझ आया आपको, यहाँ से बन गया ये, क्लियर है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि एक ही कार्बन पर अगर 2 COO हो तो
गर्म कर दीजिए, सीधी सी बात। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। जब गर्म कर देते हैं तो यहाँ से ये निकल गया क्या, CO2 के रूप में बाहर निकल गया। तो बचा क्या, अब ये बचा आपके पास C6H5CH, यहाँ तक तो क्लियर है ना। डबल बॉन्ड C, ये भी क्लियर है। अब क्या बचा, COO निकल गया तो बचा क्या, H बचा क्या हमारे पास, तो ये बचा आपका CH। और क्या है अपने पास, क्या जुड़ा हुआ है, COOH। ठीक है, तो CH यहाँ भी आया और आपको समझ आ गया कि यहाँ आ गया, मतलब इसका क्या नाम है, सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल। ओके, ये इस तरह से, ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है अपने पास, बस रिएक्शन देखिए एक बार फटाफट मैं क्लियर कर देता हूँ कि माज है हमारे पास C6H5C डबल बॉन्ड OH है अपने पास शुरू में, ठीक है ना, ये अपने पास। और हमारे पास क्या है, इसकी किसकी उपस्थिति हमारे पास क्या है, CH2C डबल बॉन्ड C2H5 एक जने, दूसरा C2H5 है कि नहीं। इसका ऑक्सीजन है, इसके 2 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, जल के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अच्छा, किसकी उपस्थिति में, पीरियडिन की उपस्थिति में, क्लियर है ना, पीरियडिन की उपस्थिति में। यहाँ पर प्लस ग्लेशियल एसिटिक भी लिख सकते हो, है ना। अब बचा क्या, जो बचा उसको लिख दीजिए बाहर में, क्या बचा, ये C6H5C, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, मतलब क्या बचा, केवल CH डबल बॉन्ड, ये C बचा हुआ है, C क्या बचा है, दोनों हाइड्रोजन निकल गया ना, C ये हो गया ये। और क्या बचा अपने पास, जो बचा उसको लिख दो, क्या लिखोगे, COOC2H5, ये इधर लिख लिया, इधर क्या है, COOC2H5, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। बस यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अपने पास क्या है, जल है, जल के H, और एक क्या है अपने पास, OH है अपने पास, क्लियर है। यहाँ से C2H5 निकल जाएगा, किसके साथ, OH के रूप में, यहाँ पर 2 अणु लेंगे तो, ठीक है ना, तो निकल जाएंगे, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या क्या बनेगा आपके पास, C6H5CH, ये CH वाला, ठीक है, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल O, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, क्लियर हो गया। ठीक, अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब एक कारण 2 COO है तो क्या कर देते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। गर्म कर देते हैं तो COO बाहर निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है, बाहर निकलता है तो क्या बचता है हमारे पास, बचता है C6H5CH डबल बॉन्ड C और COOH इधर बचा हुआ है, इधर क्या बचा हुआ है, H बचा हुआ है, क्लियर है। तो यही आपका है सिनेमिक अम्ल, क्लियर हो गया।